Assalamu alaikum, my name is Mohammad Shumas Riaz. You are watching my YouTube channel. Welcome back to the series of videos and that is on stoichiometric calculations. So अब हम डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि आपने जो है ये टर्फथैलिक एसिड है जिसको हम TPA भी कहते हैं। टर्फथैलिक एसिड आपने बनाना है 1000 टन्स पर डे पर आवर या पर मिनट और उसकी जो प्योरिटी है वो है 90%, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट में जो TPA बनेगा वो 90% कंसनट्रेटेड होगा। तो उसके लिए हमें कितनी पैराज़ाइलिन चाहिए, यानी कि पैराज़ाइलिन हमें कितनी चाहिए। और उसने एक और चीज़ बताई है कि जो पैराज़ाइलिन की कन्वर्जन है वो सिर्फ 90% होगी। सो अगर हम अपनी बेसिक्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस क्या है और रिएक्टर क्या है, प्रोसेस क्या है और उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो अब हम सबसे पहले अपना केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो है C6H10, ये है पैराज़ाइलिन प्लस 3O2 और ये हमारे पास बनेगा C6C8H6O4 प्लस H2O। तो सेकंड स्टेप था, हमने क्या करना था, इसको बैलेंस करना था। तो इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस करके लिख लिया। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमें बताती है कि इस रिएक्शन से हमारे पास ये TPA बनेगा। अब जो TPA बनेगा वो कहता है कि वो जो आपके पास रिएक्टर से आउट होगा उसकी 90% प्योरिटी होगी, यानी कि वो 90% कंसनट्रेटेड होगा। उसके अंदर बाकी 10% कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, पैराज़ाइलिन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी कुछ जा सकती है, तो ये होगा। लेकिन रिएक्टर को कहता है कि जो कन्वर्जन है रिएक्टर की उसमें पैराज़ाइलिन भी सिर्फ 90% कन्वर्ट होगी, वो 100% कन्वर्ट नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से पता लगाएं कि कितनी हमें पैराज़ाइलिन चाहिए होगी और उसके अलावा कितनी ऑक्सीजन लगेगी और कितना हमारे पास वाटर बनेगा, और जिससे हमारे पास 90% कंसनट्रेटेड 1000 टन्स हमारे पास TPA बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वही है कि हमारे पास जो बेसिस हैं जो हमें वैल्यू दी गई है वो है TPA की, तो वो आ गया आपका इधर 1000 टन्स C8H6O4, ये है TPA। अब इसकी कंसंट्रेशन या प्योरिटी हमारे पास कितनी है, 90%। तो मैं इधर ही इसको कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 0.90। इसके बाद हमें, क्योंकि ये मैथ्स में दिया हुआ है, हमें इसे मोल्स में लेके आना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 टन मोल ऑफ C8H6O4 जो है वो कितना होता है, 166 टन्स। अब ये कैसे आया ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है ना उसमें ये जो कांस्टेंट्स या जो कोफिशिएंट हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल्स को। अब ये मोल्स तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास दिया गया था वो क्या दिया हुआ था, हमारे पास मैस। तो उस मैस को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आप देखें कि ये मेरे पास मैस है और इस मैस को मैंने किसके साथ डिवाइड कर दिया है, इसके C8H6 यानी कि TPA के मॉलिक्यूलर वेट से। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मोल्स ऑफ TPA। ठीक हो गया। तो आगे अगर हम चलते हैं तो ये हो गया, इसको मैं ऊपर दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा अब हम देखते हैं कि 1 टन मोल को बनाने के लिए आपको कितने 1 टन मोल ही हमें क्या चाहिए, पैराज़ाइलिन चाहिए C8H10। और यहाँ पे अगर हम 1 टन मोल लिख लेता हूँ मैं, 1 टन मोल C8H10 आपके पास जो है वो उसका अगर अब ये यहाँ तक तो मोल्स में आ गया, लेकिन हमें क्योंकि मैस चाहिए तो होता है उसका जो मैस है वो है 106 टन। C8H10 का जो मैस है वो ये है। तो अगर हम अब ये देखें तो ये हमारे पास यहाँ से कट गया और ये टन मोल हमारे पास C8H6O4 ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये वाला हमारा इसके साथ कट गया। तो हमारे पास जो सिर्फ चीज़ बच गई वो हमारे पास क्या बचा, पैराज़ाइलिन। तो जो हमारे पास पैराज़ाइलिन आएगी वो आएगी हमारे पास H10, ये है 574.69। ये हमारे पास इतने टन्स हमें चाहिए पैराज़ाइलिन
इतना 1000 टन्स 90% कंसनट्रेटेड TPA बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि उसने हमें रिएक्शन में कहा, गिवन में कहा कि कन्वर्जन ऑफ पैराज़ाइलिन कितनी है, इसको आप 85 कर लेते हैं, 90 भी लिख सकते हैं। अगर आप 85 कर लें तो इस पूरे को आप किससे डिवाइड कर दें, 0.85 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 676.85 टन्स C8H10। यानी कि इतनी अमाउंट में पैराज़ाइलिन आपको चाहिए होगी क्या बनाने के लिए, 1000 टन्स 90% कंसनट्रेटेड TPA बनाने के लिए। अगर अब हम चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन फाइंड करें कि हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए, तो ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए आप सिंपल यहीं पे चेंजिंग कर लेते हैं। इसको तो सॉरी चेंज नहीं करना था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, C8H6O4 C8H6O4। तो इसको हम यहाँ पे आप देखें कि 1 टन बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 3 टन मोल चाहिए O2। तो अब यहाँ पे आप टन मोल O2, तो एक अगर आपका जो मोल O2 है उसके अंदर उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो आप इधर लिखते हैं 32 टन्स O2। तो अब आप इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा, जो आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी। जो ऑक्सीजन आपके पास आएगी वो इस तरह आएगी, आपके पास 520.48 टन्स O2। अब आपके पास ये दोनों आगे, आपके पास जो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपको कितनी चाहिए, इधर आपके पास ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप वाटर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आप इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, और इसमें से आप जाके 1000 में से, यानी कि 1000 में से अगर आप माइनस करेंगे, 1000 को आपको मल्टीप्लाई 0.90 करना पड़ेगा, उसके बाद आप माइनस करेंगे तो आपके पास वाटर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी कैलकुलेशन से वाटर भी फाइंड कर लूँ तो आप वाटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वाटर कर देते हैं। तो वाटर कितने बने थे, 2 बने थे, तो 2 हो गए। इधर आप H2O कर दें और यहाँ पे आप क्या कर दें, 18 कर दें। तो अब अगर आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो जो वाटर आएगा, इसके बाद जो वाटर जो आएगा आपके पास वो आएगा 195.18 टन्स H2O। अब अगर हम इसे जो है वो अगर हम प्रॉपर मैथ बैलेंस करके देखें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 574.69 प्लस 520.48 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.90 प्लस 195.18। तो अगर आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 1095, और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1095। तो आपका मैथ बैलेंस प्रॉपर हो गया। लेकिन ये था कि अगर हमारे पास बेंजीन जो है पैराज़ाइलिन क्या हो 100% कन्वर्जन, लेकिन हमारे पास उसने कहा था कि जो पैराज़ाइलिन की कन्वर्जन है वो 100% नहीं है, वो 0.85 थी। तो अब आपका क्या होगा, टोटल जो हमने पैराज़ाइलिन लगानी, यानी कि जब 0.85% उसकी कन्वर्जन हुई पैराज़ाइलिन की, तो वो कितनी थी, इतनी निकली थी। अब हम दोबारा करते हैं, इधर आ गया 676.85 प्लस 520 हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू आपके पास इधर आ जाएगा 900 आपके पास, क्योंकि ये इसकी प्योरिटी 90% है, वो आ गई। इधर आ गया आपका 195.18। और अब आप अगर इसमें से 676 में से 574 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 102। तो वो आपने इधर ऐड कर देना है, क्योंकि ये वो बेंजीन थी जो कि आपके को 85% रिएक्शन होने की वजह से अनरिएक्टेड आगे जाएगी। तो वो मैं इधर आपके पास ऐड कर दूंगा। अगर आप अब इन दोबारा सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी। सो इस वीडियो में हमने कोशिश की कि ज़रा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा करें और देखें कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अगर उनकी कन्वर्जन लेवल चेंज हो तो हम कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे दोबारा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।